तो हुआ क्या ना कि अभी मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ हुआ क्या कि मैं बहुत 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 दूर गई हुई थी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं आपको एक छोटू सा एक वीडियो डालने वाली हूँ कि मैं कहाँ गई थी। आप उसको देखना, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ गई थी। एंड में मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाली हूँ गाइज। सॉरी गाइज, आफ्टर सो लॉन्ग मैं आपके सामने आ चुकी हूँ गाइज। आई नो लाइक ऑलमोस्ट अ वीक हो रखा है कि मैं कुछ भी कंटेंट डाल पा रही हूँ या आपसे मिल पा रही हूँ, आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो देखो गाइज, बहुत कुछ ऐसा हुआ पिछले एक हफ्ते में जो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए मरी जा रही हूँ, जिसको मुझे आपके साथ सब कुछ मुझे आपके साथ एक एक पॉइंट शेयर करने का मन कर रहा है। जो भी हुआ मैंने जो भी किया, बट इट विल नीड सम टाइम। थोड़ा सा मुझे उस चीज़ को प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है। लेकिन गाइज, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ आपके सामने आ चुकी हूँ। तो देखो गाइज, जैसा कि हमारे नेफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, कैट गेट सिचुएशन सब कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी आती है गाइज आपकी काउंसलिंग की। तो देखो, इस दौरान काउंसलिंग और एग्ज़ाम से बीच की जो पीरियड होती है, टाइम पीरियड, उसमें आपको क्या करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस बीच में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है गाइज। अगर आपने वो की ना तो आई नो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव मिलने वाला है अपने काउंसलिंग के टाइम पे, एंड आपको बहुत ईजी हो जाएगा अपना डिपार्टमेंट चूज़ करने में। तो जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनना। तो चलो गाइज आगे बढ़। सो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे और आप सब बहुत बढ़िया कर रहे होगे। तो देखो गाइस, नीट का एग्ज़ाम होने के बाद अभी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो माइंड में चल रहा है वो यही है कि अब क्या डिपार्टमेंट लेना है, या फिर जो भी रिजल्ट आएगा आपका उसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, कौन सा ब्रांच जाना है, लाइक कैसे आपको या तो हॉस्टल में रहना है या नहीं रहना है। ये कुछ चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती हैं। तो देखो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ कि हम कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करें। तो देखो, आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि एफडी के लिए लाइक अंदर से एफडी चाहते होंगे। लेकिन गाइज, ज़रूरी नहीं है कि आपका मार्क आपके एफडी को ही सपोर्ट कर रहा हो। तो गाइज, उस समय आपके पास 2-3 ऑप्शंस भी हैं निफ्ट के अंदर, जैसे कि केडी, एलडी, टीडी। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हो इफ़ यू वांट। एंड गाइज, अगर एफडी नहीं होता है तो गाइज ये ऑप्शंस बहुत ही बेहतर है। मैं सबसे पहले इसमें टीडी बोलूँगी, फिर एलडी बोलूँगी, फिर केडी बोलूँगी, क्योंकि आपको और भी ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं इफ़ यू वांट टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर। एंड अगर आपके पास टेक्सटाइल की भी नॉलेज है तो बिलीव मी यू आर गोइंग टू ग्रो लाइक अ लॉट। एंड हाँ दोस्तों, इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। अगर आपको एफडी नहीं मिल पा रहा है और आपको दिल से एफडी चाहिए, आपको बेस्ट कॉलेज ऑफ एफडी नहीं मिल पा रहा है, तो मैं एक चीज़ बताती हूँ गाइस, डिपेंड उतना मैटर नहीं करता है कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो। जैसे कि हम सब चाहते हैं ना कि टॉप बेस्ट लाइक 5 कॉलेजेस जो होते हैं ना वो हमें मिले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको वो कॉलेज नहीं मिल रही है तो कोई बुरा चीज़ हो जाएगा या फिर आपको लाइक आप लाइफ में बहुत ग्रो नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको आगे प्रोसीड करते हो। एंड हाँ दोस्तों, देखो, अगर आपको इसके अलावा कुछ और भी एक्सप्लोर करने का मन है तो प्लीज़ गो फॉर एफसी गाइज। देखो गाइज, मैं तो ये कहूँगी, अगर आपके मन में कहीं से भी एफसी आ रहा है तो प्लीज़ गो फॉर एफसी। आपको कहीं का भी अगर एफसी मिल रहा है तो प्लीज़ जाओ। एफसी अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग लाइक टाइम पीरियड पे है, एंड अभी उस चीज़ की नीड है इंडस्ट्री को। तो अगर आप एफसी चूज़ करते हो तो इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। एंड हाँ दोस्तों, एफसी एफडी के अलावा जो डिपार्टमेंट्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो वो है टीडी, एलडी, केडी। ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन गाइज, मेरे लिए जो टॉप बेस्ट आते हैं वो है एफडी, एफसी, टीडी, एडी। ये 4 डिपार्टमेंट्स अगर आप ट्राई करते हो, अगर आपको मिलता है ना तो प्लीज़ डोंट लीव दीज। आपको उसके हिसाब से अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। लेकिन अगर आपको एफडी के अलावा एकदम एफडी ही चाहिए था, आप चाहते ही नहीं हो किसी और इंडस्ट्री में जाना, तो गाइज उससे सिमिलर अगर आपको कोई डिपार्टमेंट चाहिए तो वो आपका केडी पड़ता है गाइज। केडी और एलडी भी आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर पड़ता है। उसमें आपको सेम तरह की पढ़ाई होती है, आपको सेम तरह का नॉलेज गेन होता है जो आपको एफडी में होता है। तो गाइज आप उसके लिए भी जा सकते हो, वो बहुत ही बेहतर आपके लिए रिजल्ट क्रिएट करके देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि हाँ एफडी में आपने जो पढ़ा है उससे बहुत कुछ डिफरेंट, वैसा कुछ नहीं। लाइक सिमिलर काइंड ऑफ दोनों की स्टडी है, तो आप दोनों ही ट्राई कर सकते हो इफ़ नॉट एफडी। एंड गाइज देखो, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ।
जो भी आपको मिल रहा है कॉलेज, जो भी, जैसे आपको मान लो दिल्ली नहीं मिल रहा है, मान लो आपको मुंबई नहीं मिल रहा है, एंड यू वांटेड टू गो देयर, मैं ये कहूँगी गाइज आप अभी के लिए आप देखो कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट पे जो लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर आप पहले प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ अपनी, फर्स्ट कॉलेज कौन सा, सेकंड कौन सा, 5-6 प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कि ये नहीं तो कौन सा कॉलेज, ये नहीं तो कौन सा कॉलेज। जैसे कितनी बार होता है ना कि हमने फर्स्ट 3 प्रायोरिटी जो थे हमारे वो निकल चुके हैं हाथ से, तो अब आप क्या करोगे? तो गाइज आपको देखनी है कि फोर्थ प्रायोरिटी क्या है आपकी, तो उस पर आप जा सकते हो फिर, क्योंकि क्या होता है ना गाइज, देखो ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन है। तो जो बच्चा पहले आएगा, जिस बच्चे का रैंक आपसे पहला होगा, वो बच्चा ऑब्वियसली पहले उठा लेगा। तो डिपेंड करता है कि आपका रैंक क्या आता है। तो उसके हिसाब से गाइज मैं भी ये कहूँगी कि प्लीज़ बी काम डाउन, जैसा भी एग्ज़ाम गया है आपका, अब चिल हो जाओ, क्योंकि अब आपका रिजल्ट ही आपको बताने वाला है कि आप कौन से कॉलेज और कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हो। तो बस गाइज तब तक के लिए चिल मारो, आराम से एनालाइज करो अपने आप को, सोचो कि हाँ कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए ज़्यादा बेटर है, बेस्ट है। जैसे कि मैं सच बताऊँ तो मैं जब काउंसलिंग के टाइम पे गई थी ना गाइज, मैं माइंड बना के गई थी कि मैं एडी लेके आऊँगी, ठीक है। मेरे साथ में 2 दोस्त गए थे, पीछे खड़े थे कि भाई कादम्बिनी तू एडी लेके बाहर निकलेगी, तू अब काउंसलिंग के लिए गई है तो एडी ही चाहिए, तू एडी लेके गुजरात आ रही है, ठीक है। मेरे को गांधीनगर जाना था, लेकिन जब मैं एंटर कर चुकी थी अंदर, मुझे उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरे माइंड में चेंज आया, मेरे को लगा कि नहीं, आई वॉन्ट टू गो फॉर लाइक दिल्ली। एंड वहाँ पर एक और लड़की थी मेरे साथ, एंड नाउ शी इज़ अ बिग लाइक वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो गाइस उस टाइम पे मेरे माइंड में था कि बस मुझे दिल्ली जाना है एंड मुझे टीडी मिल जाए तो वल्ला वल्ला। मेरे पास गाइज उस समय टीडी और एडी दोनों का ऑप्शन था, लेकिन गाइज मैंने उस टाइम पे टीडी चूज़ किया क्योंकि मेरे को लगा कि ये दिस इज़ समथिंग विच वेयर आई वांट टू गो एंड विच विल हेल्प मी इन माई फ्यूचर, बिकॉज मुझे पता था गाइज कि दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर माई फ्यूचर। एंड देखो गाइज, ये अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए जाना चाहते हो, आपका दिल कुछ बोल रहा है ना, तो प्लीज़ लिसन टू योर हार्ट एंड वो करो जो आपको लगता है कि हाँ आपको करना चाहिए। ये दूसरों की बातें मत सुनो, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी सारी बातें करेंगे, आपको सब लोग अलग अलग आइडियाज़ दे रहे होंगे, अलग अलग डिसीजंस बता रहे होंगे कि हाँ ये करो ये करो ये करो, बट आपको सोचना है एट द एंड कि आप क्या करना चाहते हो। बाकी गाइज अपने सीनियर्स से, अपनी फैकल्टी से बात करते रहो, वो भी आपको बहुत हद तक एक वे, एक फोकस देते हैं, बताते हैं कि पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है आपके रिजल्ट का, लाइक वो भी आपको एक पर्सपेक्टिव और एक वो भी गाइज आपको क्योंकि वो भी आपको गाइज एक फोकस, एक पर्सपेक्टिव दे पाते हैं कि क्या आपका डिसीजन हो सकता है, क्या आपको हेल्प कर सकता है, आप किस चीज़ की तरफ जा सकते हो, बहुत कुछ। तो बस गाइज डिसाइड करोगे जो भी, वो थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करना। मेरे फ्रेंड्स खड़े थे बट मैंने वो डिसाइड किया जो मुझे करना था, एंड राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज जो आप चूज़ करते हो ना वो आपके खुद की डिसीजन होनी चाहिए, किसी और की नहीं। एंड आई होप आप लोग का एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा आएगा, एंड जो भी आएगा गाइज उसको एक्सेप्ट करो, उसको लाइक समझो कि क्यों आया है, अच्छा आया है तो क्यों आया है, बुरा आया है तो क्यों आया है। और अगर इस साल नहीं होता है गाइज, मैं आपको बस एक चीज़ कहूँगी, बी पॉजिटिव। एंड मुझे 1-2 कॉल आए हैं कि दी इस बार नहीं हुआ तो क्या, मैं किस तरह, मुझे नहीं पता, मेरे लिए लास्ट टाइम था ये वो। देखो गाइज मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, लास्ट टाइम कुछ नहीं होता, इट्स ऑलवेज लाइक यू ऑलवेज हैव अ चांस। ओके, लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता है कि आपके पास चॉइस है, चांस नहीं होता है, इट्स योर डिसीजन, यू हैव टू मेक इट। तो डोंट बी डिसहार्टेड। तो बस गाइस जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है चिल करो एंड लिस्ट बनानी शुरू कर दो, क्योंकि वो लिस्ट बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एंड हाँ दोस्तों, मैं आपको जाते जाते एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखो हुआ क्या था ना, लास्ट वीक जो मैंने लाइक छुट्टियाँ ली हैं बेसिकली, जो मैंने वीडियोस नहीं डाला है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था गाइस, मैं इंडिया में नहीं थी, मैं इंडिया से बाहर गई हुई थी। एंड कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है, कुछ बहुत अच्छा लाइक मुझे लगा कि हाँ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। एंड मुझे ऐसा लगा कि उस अपॉर्चुनिटी को मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत थी, तो आई गेव माई टाइम, आई गेव लाइक माई इनपुट्स, एंड मैंने बहुत कुछ गेन किया उस चीज़ से। मैं कहाँ गई थी, कैसे गई थी, क्या हुआ, बहुत कुछ कहानियाँ गाइस, सब आपके साथ शेयर करनी है, जस्ट बी स्टे ट्यून्ड गाइस। तो हुआ क्या ना कि अभी मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ, हुआ क्या कि मैं बहुत 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 दूर गई हुई थी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं आपको एक छोटू सा एक वीडियो डालने वाली हूँ कि मैं कहाँ गई थी, आप उसको देखना, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ गई थी। एंड एंड में मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाली हूँ गाइस, all because of Anjali. Say hi Anjali. Hi. So guys, this is my boarding pass and literally I am
all set to go to Dubai. And literally guys, I am excited a bit. वो तो बनता है ना. मैं अभी यहाँ अपनी एक टीम के साथ हूँ. मैं अपनी दी साहब को मिलवाती हूँ. Here she is. If you can see, she's a bit busy. I know that. And work is going on as always. And yes guys, this is our team. Martin sir, Anjali Ray and Kadambini, as you know. तो बस guys, आज का शो का शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग. बेसिकली आज है 20th, तो कल से शो स्टार्ट होने वाला है. कल से नहीं, वी हैव अ डे लाइक गैप. सो हैप्पी. सो बाय. उसके साथ में जाकर मिलेगा. थैंक यू. So guys, this is the airport going towards Dubai, and we are going with it, along with it. Thank you and enjoy the flight. We have landed to Doha guys, क्योंकि गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गई है. एंड दिस इज फर्स्ट टाइम माई लाइफ में जीरो विजिबिलिटी. आप सोचो, गाड़ी की नॉर्मल गाड़ी की पेट्रोल खत्म होती है तो हम जाते हैं पेट्रोल भरवा के आ जाते हैं. एरोप्लेन की पेट्रोल लाइक फ्यूल खत्म हो चुकी है, तो हम लोग को कहीं और उतरना पड़ा है फ्यूल भरवाने के लिए. देन वी आर फ्लाई बैक टू दुबई, नॉट दुबई, शारजा. तो बेसिकली गाइस थोड़ा अलग ही सिनेरियो है. एंड मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ. जस्ट लिसन एंड एक्सपीरियंस लो. सो गाइस, आफ्टर एन आवर हम लोग अभी भी यहीं पर हैं. लिटरली गाइस, ये इतना सब टच से मस्त नहीं हुआ है. एंड लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग अब यहीं दुआ में उतर जाए, यहीं पे अपना यहीं पे से स्टार्ट करते शो वगैरह जो भी. क्योंकि देयर इज़ नो चांस. हम लोग आधे घंटे से बस ये सुन रहे हैं कि वी आर अबाउट टू फ्लाई, वी आर अबाउट टू फ्लाई, वी आर अबाउट, वी आर नॉट लाइक फ्लाइंग. आई डोंट नो व्हाई. तो भगवान करे इतना ज़्यादा फ्यूल आज क्यों भरा जा रहा है. तो बहुत ज़्यादा लेट हो रही है. बेसिकली वी आर इंडिगो. तो यू नो हम लोग को ट्रैवल करने में कितना लाइक बाई इंडिगो यू कैन ट्रैवल डोमेस्टिक. एंड लिटरली बाहर में तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको लाइक तुरंत उतरते के साथ काम है तो यू कांट डू इट, बिकॉज बहुत ज़्यादा लाइक वेट कर रहे हैं हम लोग. तो ये वेट अब सब्र की इंतहा हो चुकी है गाइस. तो एट द एंड वी वांट टू लाइक अब यहाँ से मूव कर इतना जल्दी, क्योंकि हम लोग को शारजा जाना है, वहाँ से फिर हम लोग को दुबई जाना है. तो इट्स गोइंग टू बी थोड़ा हैक्टिक. एंड आई होप हम लोग टाइम पे पहुँच जाए. एंड आई होप हमारे पास कुछ वक्त तो बचे, ताकि हम लोग कुछ एक्सप्लोर कर पाए दुबई में. एंड अदरवाइज़ क्या होगा कि कल हमारा शो है एंड हम लोग पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा, एज यू नो. तो बस गाइस, होप फॉर द बेस्ट एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. एंड देखते कब हैं एंड उतर के कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं अभी. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस. तो ये वीडियो अब तक आपने अगर पूरा देख लिया है तो मैंने आज आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ शेयर किया गाइस. अगर आपने वो भी देख लिया है तो थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू सो मच गाइस टू बी माई फैमिली, बिकॉज़ ये फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है. एंड आप लोगों के कारण मुझे बहुत ज़्यादा एक पावर फील होता है, जिस कारण अगर मैं कुछ अच्छा करती हूँ मुझे लगता है येस
तो दोस्तों मैंने जो ये वीडियो आपके साथ शेयर किया ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मेरे को नहीं पता था कि मैं इतनी दूर जाने वाली हूँ, मैंने कुछ खास प्रिपरेशन नहीं करी थी, बट येस आई स्टिल डिड सम प्रिपरेशन एट द लास्ट मोमेंट एंड बहुत जल्दी सब कुछ हुआ। तो बस गाइज मैं आपके साथ सब कुछ अच्छे शेयर करने वाली हूँ, सब कुछ मेरा पूरा एक्सपीरियंस क्या था, क्यों गई थी एंड क्या क्या हुआ वहाँ पे, सब कुछ शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून गाइज। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। देखो गाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ऐसे बिल्कुल भी मत जाना। थैंक यू सो मच अगेन टू वॉच दिस वीडियो। बाय बाय गाइज।